प्रयागराज महाकुंभ के पहले अमृत स्नान पर मॉडल और एक्ट्रेस हर्षा रिचारिया को शामिल कराए जाने और भगवा पहनाकर शाही रथ पर बिठाए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए शाम्भवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज हैं। महाराज जी, जिस तरीके से आपने देखा होगा तस्वीरें सामने आई हैं, जो महामंडलेश्वर का रथ है उस पर एक मॉडल एक एक्ट्रेस को बिठाया गया जो है और शाही स्नान कराया गया। आप सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना है आप? नहीं, मेरा कहना नहीं, पूरे संत समाज, पूरे सनातन समाज का कहना है कि जो नाचने वाला हो, गाने वाला हो, मॉडल हो, अगर वह वास्तव में सनातन धर्म की तरफ आकर्षित है तो उसका परिमार्जन कब हुआ? उसने इतना जल्दी भगवा धारण करने की जल्दबाजी क्यों हुई? उसको रथ पे क्यों बैठाया गया? हमको जो बताया गया और अब प्रमाणित भी हो गया है कि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वो अपना फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से ड्रामेटिस्ट लोग फिल्मों में पहन करके कपड़े रील के सामने आते हैं, वैसे ही उसका काम है। लेकिन जो संत जिनके हाथ में आचार्य गद्दी है और आचार्य अखाड़े का सबसे बड़ा पद है, ऐसा श्रेष्ठ पद ये इतने छोटे आदमी के पास है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को रथ पकड़ा रहा है और उसको अपने पास बिठा करके इस प्रकार से मैनेजमेंट करवा रहा है कि उसका प्रचार हो। क्या संत को प्रचार माध्यमों के लिए ऐसी मॉडल्स लानी पड़ेगी? अब हम ज्ञान और भक्ति की परंपरा के लोग हैं और ये कुंभ संतों का कुंभ है। यहाँ मॉडलों का क्या काम है? यहाँ स्टीव जॉब की पत्नी का क्या काम है? उसको बोल दिया कि हमने सन्यास दे दिया, कमला नाम रख लिया। वो बीफ खाने वाले लोग यहाँ कुंभ में इतना जल्दी उनका परिमार्जन कब हुआ? उनका शुद्धिकरण कब हुआ? उन्होंने कैसे प्रमाणित हुआ कि वो शुद्ध हो गई, अब सन्यास के योग्य हो गई हैं, अग्निवस्त्र धारण कर सकती हैं? तो मैं इतना जानता हूं कि कैलासानंद को परंपराओं का कोई ज्ञान नहीं है, शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, मर्यादा का कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए केवल अनर्गल और जिस प्रकार से आम जो आजकल आप देख रहे होंगे रील बनाने वाले लोग करते हैं, तो जिस प्रकार से जो रिचारिया है रील बनाने वाली, वैसे ही रील बनाने वाले कैलासानंद भी हैं। तो जी, आपकी एक बात तो सही है, आपने कहा फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी हम हर्षा रिचारिया से मिल के आए हैं और उनका ये कहना है कि पिछले 2 दिनों में हमारे 8 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। नहीं, मैं तो बता ही दिया ना, अब आपने प्रमाणित भी कर दिया उसको। मैंने कल ही ये बात कही थी और ऐसे लोगों का और ऐसे संतों का भी पूरा संत समाज को तत्काल बाहर इनको करना चाहिए, इनको अखाड़ों से बर्खास्त किया जाना चाहिए। सभी संत मिलकर के, अगर हम अपने लोगों पे अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे तो दंड विधान दूसरे के लिए थोड़े बनाए, पहले दंड विधान अपने लिए है। और इनको जब तक ये प्रायश्चित न करें, जब तक यह धर्मद्रोह है, ये धर्मद्रोह की श्रेणी में है और ये धर्म का मजाक बनाना है। लोग हंस रहे हैं, हमसे प्रश्न कर रहे हैं, हम क्या उत्तर दें उनको? तो हम पहला उत्तर यही है कि मैं अभी रविंद्रपुरी जी से मुलाकात किया हूं और कहा हूं उनको कि तत्काल दूसरे आचार्य मंडलेश्वर अगले शाही स्नान तक एक नए आचार्य मंडलेश्वर लाइए, नहीं तो अखाड़े की गरिमा तो गिरा ही रहे हैं, ये संत समाज की गरिमा गिरा रहे हैं, सनातन धर्म की गरिमा गिरा रहे हैं, धर्म के साथ मजाक कर रहे हैं। महाराज जी, हर्षा का ये कहना है कि उन्होंने करीब 2.25 साल पहले मंत्र दीक्षा ली थी स्वामी कैलाशानंद जी से। तो अगर वो भगवा पहनकर रथ पर सवार होती हैं, एक भक्त के तौर पर स्नान करती हैं, तो इसमें आपत्ति किस बात पर? भाई, मैं तो, मेरे भी रथ पे भक्त सवार होते हैं, भक्त की तरह होते हैं ना, वो भगवा धारण नहीं करते हैं। भगवा मेरे यहाँ आपने देखा होगा कोई भगवाधारी नहीं है। तमाम ऐसे आचार्य बैठे हुए हैं हमारे पास जिनको की शास्त्र का ज्ञान है, पीएचडी किए हुए आचार्य हैं। भगवा धारण कब होता है, अग्निवस्त्र कब पहनाया जाता है, सन्यास कब होता है, उसकी परंपरा क्या है, सन्यास के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो सब उनमें नहीं है। उन्होंने उसको साध्वी पेश करके जो महापाप किया है उस पे आपत्ति है। कोई व्यक्ति, कोई सनातन धर्मी है, मंत्र दीक्षा ले रहा है, किसको आपत्ति हो सकती है? तमाम हमारे लाखों शिष्य हैं ऐसे। लेकिन मंत्र दीक्षा लेकर के उसका आडंबर बनाना, साध्वी के रूप में अपने आप को पेश करना, भगवा वस्त्र पहनना, पूरा मीडिया को लेकर के दौड़ाना। मीडिया को तो मसाला चाहिए, तो ये पूरा मसाला पहले से 1 महीना पहले से तैयारी इसकी चल रही थी। इस मसाला को पैसा खर्च करके रील बना करके पेश किया गया, मीडिया को मसाला मिला, मसाला पेश हो गया। तो ये दोनों रील बनाने वाले हैं,
ये हर्षा रिछारिया भी वही है और कैलासानंद भी रील बनाने वाले हैं। ये रील के बाबा हैं, रियल के बाबा नहीं है। महाराज जी, जो बातें आप कह रहे हैं उनमें से अगर हम देखें तो जो हर्षा रिचारिया हैं, कैलाशानंद जी से पहले ही उन्होंने दीक्षा ली हुई है, लेकिन वो अभी दुविधा में हैं। उनका कहना है कि मुझे साध्वी ना कहा जाए, मैंने दीक्षा जरूर ली है, मुझे साध्वी ना कहा जाए। क्या कहता है धर्म, साध्वी कहा जा सकता है या नहीं इनको? नहीं, देखिए साध्वी शब्द तो सनातन धर्म के या सन्यास परंपरा में है ही नहीं है। जब व्यक्ति का सन्यास हो जाता है तो लिंग भेद खत्म हो जाता है। महिला को भी हम महाराज बोलते हैं, महिला को भी हम साधु बोलते हैं। साध्वी कोई शब्द नहीं है, साध्वी अलग से, कोई लिंग भेद नहीं है हमारे यहाँ। जैसे आप महाराज बनते हैं, आप जाति धर्म और लिंग से ऊपर उठ जाते हैं। तो एक तो साध्वी शब्द कोई नहीं है। दूसरा, जो साध्वी शब्द प्रचलित हुआ है, जो सन्यास ली हुई महिलाएं रहती हैं उनको सामान्यतया लोग साध्वी कहते हैं, और आजकल तो लिखने भी लगी हैं। तो लिखने वाली जो साध्वी हैं वो विधिवत उनका संस्कार होता है, विधिवत उनकी केश विच्छेदन, केस हटाया जाता है, भस्मलेप होता है, प्रेष मंत्र दिया जाता है। तो उसकी एक परंपरा है, सन्यास की एक परंपरा है। 3 दिनों ब्रजा होम होता है, पिंडदान होता है। क्या इनका हुआ है? तो हम मानते हैं अपने आप को। अब वो मेरे जैसे लोगों ने विरोध शुरू किया है, तब उन्होंने कहा कि हमको साध्वी ना कहा जाए। अभी भी उनके मन में दुविधा है। वो तो कह रहे हैं कि मैं अभी सन्यास के बारे में मैंने तय नहीं किया है, क्योंकि अभी मैंने तय नहीं किया है कि मुझे सन्यास लेना है या शादी करनी है। ऐसे आडंबर वाले लोग अगर सन्यास परंपरा में आने लगेंगे तो सन्यास परंपरा का बंटाधार होगा, सनातन धर्म का नुकसान होगा। एकल आचार्य की गद्दी पे बैठ जाएंगे, जैसे जूना अखाड़े ने किन्नरों को आचार्य की गद्दी पे बैठा दिया। आज सन्यासी के लिए और आचार्य के लिए ये आवश्यक है कि सर्वांग संपन्न व्यक्ति होना चाहिए। तो जो नपुंसक है वो सर्वांग संपन्न कैसे है? उसको आपने पैसे के लिए आचार्य की गद्दी पे बैठा दिया। एक तो महापाप हो ही रहा था, अब दूसरा मॉडल ला करके, विदेशी बीफ खाने वाली औरतों को ला करके आप सनातन धर्म का जिस प्रकार का मजाक उड़ा रहे हैं, ये कुंभ के लोग और सनातन धर्म आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसके लिए निश्चित मैंने कहा है, अखाड़े से इनको बाहर करना चाहिए और इनको भी अपना प्रायश्चित करना चाहिए, अग्नि स्नान करना चाहिए। जो प्रायश्चित विधान शास्त्रों में है उसको धारण करना चाहिए इनको, तब जाकर के इनका परिमार्जन होगा। फिर सन्यास, कई गलतियां किया निरंजनी अखाड़े ने। एक दिन के सन्यासी को आचार्य बना दिया, जो स्वयं आचार्य नहीं है, आचार्य की डिग्री नहीं है जिसके पास, उसको आचार्य बना दिया। तो एक दो नहीं, ये पैसे का जो खेल चल रहा है ये सनातन धर्म को। महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न ये है कि आप जैसे जो धर्माचार्य हैं, इस मॉडल का जो मामला विवादित होता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है, आप जैसे लोग अब इस मामले में क्या करेंगे? किस तरह से विरोध करेंगे, किस तरह से आवाज उठाएंगे? भाई मैंने कह दिया कि इसके अब इससे बड़ा विरोध क्या होना चाहिए कि जिस मॉडल को साधु के रूप में तिलक लगा करके, त्रिपुंड लगा करके, भगवा पहना करके इनको रथ पे बैठाया गया, ये सनातन धर्म के साथ धर्मद्रोह है। और धर्मद्रोह का जो दंड है वो कैलासानंद को मिलना चाहिए, न कि रिछारिया को मिलना चाहिए। वो इसमें अनभिज्ञ होगी, उसके साथ जोर जबरदस्ती किया गया होगा या उसको बहलाया फुसलाया गया होगा, उस तरह से ला करके उसको पनाया, या तो उसको बताया गया होगा इससे तुम्हारी फॉलोअर बढ़ जाएंगे। आजकल के बच्चे फॉलोअर बढ़ाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तरह तरह की स्टोरी कर रहे हैं। तो वही कहानी है। इसमें दोष सिर्फ और सिर्फ कैलासानंद का है और कैलासानंद जी को इसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए और अखाड़े को इनको बाहर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं आनंद स्वरूप जी महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हर्षा रिचारिया का जो मामला है वो धर्म के खिलाफ है और इस मामले में जो लोग भी शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें अखाड़े से बर्खास्त किया जाना चाहिए, बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.